नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है जो पहला T20 आज खेला जाएगा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स का वीडियो है ये दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साथ साथ ही डेटा एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा वेरी लकी प्लेयर्स कौन से होंगे, और साथ साथ ही कौन से प्लेयर्स यहाँ पे न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल होंगे जो आप पिक कर सकते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम में, और जिन्हें अवॉइड कर सकते हैं। उनके साथ साथ मैं आपको एस्ट्रोलॉजी बेस पे टाइम फ्लो बताऊंगा कि मैच का टाइम फ्लो कैसा होगा, कहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी, कहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी, कहाँ पे कौन सी टीम का पड़ना भारी दिखाई देगा, और कहाँ पे कौन सी टीम ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकती है। उस हिसाब से अपनी ड्रीम 11 पिक कर सकते हैं, अपने प्लेयर्स पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते उसी फेज़ की तरफ। पहला है हमारा सेक्शन एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। तो टाइम फ्लो यहाँ पे मैंने 2 इनिंग्स में डिवाइड किया। जो पहला आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, 6:30 से लगभग 8 बजे तक यहाँ पे पहली इनिंग होगी। तो जो भी टीम यहाँ बैट करें, इनिशियली शुरुआत बढ़िया होगी वहाँ पे बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। 6:30 से लेके लगभग 7:18 तक यहाँ पे बैटिंग अच्छी है। तो बीच बीच में न्यूट्रल फेजेस आएंगे जहाँ पे रन थोड़े रुक सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बैटिंग बढ़िया होगी लगभग 7:18 तक। 7:18 के बाद से लगभग 8 बजे तक वहाँ पे फिर बॉलिंग ज़्यादा फेवरेबिलिटी होगी। रन्स बनेंगे लेकिन यहाँ पे विकेट गिर सकती है, एक से ज़्यादा रनआउट्स हो सकते हैं, स्टंपिंग हो सकती है वगैरह, और साथ साथ यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो सकता है जो भी बैटिंग टीम है। तो फर्स्ट बैटिंग टीम के पास 6:30 से लेके लगभग 7:18 यहाँ तक बैटिंग अच्छी होगी। उसके बाद फिर बॉलिंग अपनी फेवरेबिलिटी दिखाएगी। तो ओवरऑल ये पहला इनिंग का फ्लो होगा। यहाँ जब आप अपनी ड्रीम 11 बनाएं, जो टीम पहले बैट करी है उनके टॉप 3 बैट्समैन पिक कर सकते हैं, टॉप 4 प्लेयर्स पिक कर सकते हैं, वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रगल कर सकते हैं जो मिडिल ऑर्डर आएगा और जो उनके पिन हिटर्स नीचे होंगे वो। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं तो लगभग 8:20 से लेके 9:50 तक यहाँ पे होती है सेकेंड इनिंग्स। तो यहाँ पे शुरुआती में बॉलिंग बढ़िया होगी। जो भी टीम यहाँ पे बॉलिंग करने आती है, 8:20 से लेके लगभग 8:52 तक यहाँ पे बॉलिंग है। तो काफ़ी लंबा फेज़ है यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए। इनिशियल विकेट्स भी यहाँ पे गिर सकती है, काफ़ी ट्रबल में आ सकते हैं जो भी टीम यहाँ पे चेस करने आ रहे हैं। अगर यहाँ पे विकेट्स बचा लेते हैं, ज़्यादा विकेट्स खोते नहीं है, लगभग 8:52, उसके बाद फिर बैटिंग है वहाँ पे इतना कोई मुश्किलात आनी नहीं चाहिए। बीच बीच में कहीं पे विकेट्स के चांसेस होंगे अराउंड 9:15 के आसपास, लेकिन मोस्टली यहाँ पे बैटिंग ही बढ़िया होगी थ्रू आउट द इनिंग्स आफ्टर 8:52। तो शुरुआती यहाँ पे जो 4 फेजेस आ रहे हैं जहाँ पे 8-8 मिनट के, लगभग आधा घंटा यहाँ पे बहुत मुश्किल हो सकती है बैटिंग। यहाँ पे विकेट्स काफ़ी गिर सकते हैं और यहाँ पे कोलैप्स के चांसेस भी है। तो यहाँ पे अगर 4 से ज़्यादा विकेट गिरे तो फिर मुश्किल हो जाएगी चेस करने में, स्पेशली अगर बिगर टारगेट चेस कर रहे हैं। तो जब आप सेकेंड इनिंग्स की टीम पिक करते हैं, यहाँ के प्लेयर्स पिक करते हैं ड्रीम 11 में, तो अवॉइड कीजिए जो सेकेंड इनिंग्स में खेलने आते हैं टॉप 4 के या टॉप 3 के। उनके बाद जो आते हैं नीचे मिडिल ऑर्डर और पिंच हिटर्स ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई देंगे। तो ये रहेगा टाइम फ्लो मैच का। अब हम चलते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की तरफ जो हमने यहाँ पे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी वाइज पिक किए सबसे पहले। तो वेरी लकी में एडन मार्करम, जॉस बटलर और डिवॉल्ट ब्रेविस। तो ये 3 प्लेयर्स डेफिनेटली पिक कीजिए अपनी टीम में, मुझे लगता है बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। लकी में बहुत लंबी लिस्ट है। तो यहाँ पे फिल सॉल्ट, हैरी ब्रुक, सैम करन, रैन रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, कॉर्विन बॉश, सिरोना मुत्तासामी, कगिजो रबाड़ा, लुंगी नगीडी, जेमी ओर्टन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, कोयना मफाका और प्रिटोरियस। से सारे प्लेयर्स है, काफ़ी लंबी लिस्ट है यहाँ पे। उसके बाद न्यूट्रल में आते हैं जेकब बेथल, टॉम बैंटन और विल जैक्स। तो ये सारी लिस्ट है यहाँ पे। जो मेरे पास प्रोबेबल लिस्ट आई थी उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी वाइज यहाँ पे प्लेयर्स को सॉर्ट किया है। तो जो वेरी लकी उन्हें डेफिनेटली पिक किया। जो लकी काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो इनमें से आप प्लेयर्स पिक कर सकते हैं, टाइम फ्लो को देख के वो अच्छा करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड लिस्ट की तरफ जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को यहाँ पे मैं यूज़ करी है। तो सबसे पहले यहाँ इंग्लैंड की तरफ देखते हैं। तो वेरी लकी में आते हैं जेकब बेथल, हैरी ब्रुक। ये 2 प्लेयर्स बढ़िया करेंगे एज पर एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। फिल सॉल्ट, सैम करन, विल जैक्स और आदिल रशीद, ये है लकी में। तो ये भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली जब एक क्रिटिकल अपने टाइम फ्लो में आते हैं वहाँ पे क्रूशियल परफॉर्मेंस देंगे। जॉस बटलर, टॉम बैंटन, जिमी ओर्टन, लियाम डॉसन और जोफ्रा आर्चर न्यूट्रल में आते हैं। तो उनकी हिट एंड मिस वाली परफॉर्मेंस होगी। जहाँ जहाँ पे टाइम फ्लो अच्छा है वहाँ पे विकेट्स ले सकते हैं एक साथ। उसके अलावा ये ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस करते मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो ये रही लिस्ट हमारी इंग्लैंड की। नेक्स्ट अगर हम साउथ अफ्रीका की तरफ चले तो यहाँ पे वेरी लकी में आते हैं एडन मार्कम, डिवॉल्ट ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स
और कगिसो रबाडा। तो ये सारे प्लेयर्स वेरी लकी में आते हैं। इनके बाद लकी में आते हैं रायन रिकल्टन, डेविड मिलर और सेनुरान मुत्तासामी। और बाकी जो प्लेयर्स हैं कॉर्बिन बॉश, नगीडी, क्वेना मफाका और पिटोरिस, ये न्यूट्रल में आते हैं। तो वेरी लकी प्लेयर्स को आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, उन्हें पिक करें डेफिनेटली। कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं उन्हें। और लकी प्लेयर्स आपके होंगे जो इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस देंगे, स्पेशली टाइम फ्लो के हिसाब से। न्यूट्रल प्लेयर्स भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर वो टाइम फ्लो पे आते हैं, वहाँ पे अच्छे टाइम फ्लो पे आएंगे तो। अदरवाइज उनकी परफॉर्मेंस मोस्टली हिट या मिस होती है, यानी कि या तो 0 बनाएंगे या तो 50 रन बनाते हैं, कुछ ऐसी उनकी परफॉर्मेंस होती है। तो ये रहे हमारे प्लेयर्स जो हमने सॉर्ट कर दिए, साथ साथ ही मैंने आपको टाइम फ्लो भी बता दिया। तो अब उसके बेसिस पे हम दोनों को कंबाइन करके अपनी ड्रीम 11 बनाएंगे, जो आप बना सकते हैं, जो मैं आपको ऑप्शन दूंगा 2। अगर आप अपनी टीम पिक करना चाहते हैं तो पिक कर सकते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आप कैसी टीम पिक करते हैं। सबसे पहली जो मैंने यहाँ पे टीम पिक की और इसमें मैंने तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो और साथ साथ ही वेरी लकी प्लेयर्स। तो यहाँ पे मैंने एडन मार्कम को पिक किया है, जैसे आपको बताया था वेरी लकी हैं। फिल सॉल्ट, उनका भी लक अच्छा है, तो भी अच्छा करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे ट्रिस्टन स्टब्स भी वेरी लकी में है। डेविड मिलर लकी में आ रहे हैं, जो मिडिल ऑर्डर में मुझे लग रहा है अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। हैरी ब्रुक हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें कैप्टन पिक किया मैंने, लेकिन आप अगर देखना चाहें तो एडन मार्कम को भी पिक कर सकते हैं, उनके नंबर भी बढ़िया। ट्रिस्टन स्टब्स भी हैं जिनके नंबर बढ़िया हैं। उनके अलावा ऑलराउंड में सैम क्यूरन, कॉर्बिन बॉश, जॉस बटलर को मैंने एज अ विकेट कीपर पिक किया यहाँ पे। और बॉलर में मैंने जोफ्रा आर्चर, कगिसो रबाडा और आदिल रशीद। तो यहाँ पे जोफ्रा आर्चर है जो न्यूट्रल में आते हैं, तो आप देख लीजिए अगर इन्हें आप स्वैप करना चाहते हैं, ये बॉलर को भी कर सकते हैं। वहीं पे कॉर्बिन बॉश भी है जो न्यूट्रल में आते हैं, और साथ साथ ही जॉस बटलर भी। तो जो भी टीम पहले बैट करी है, अगर उनके आप विकेट कीपर देखेंगे टॉप 3 या 4 में आते हैं, तो मुझे वो बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो सेकेंड बैटिंग में आ रहे हैं वहाँ पे। और सिमिलरली बॉलर में जो सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आ रहे हैं इनिशियली, वो बढ़िया करेंगे। जो फर्स्ट इनिंग्स में मिडिल के बाद आते हैं, यानी कि 13-14 ओवर के बाद जो ओवर्स डालने आते हैं, वो बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। तो ये रही मेरी फर्स्ट टीम। अब इसी के बेसिस पे मैं आपको सेकंड टीम बताऊंगा, जो सिमिलर टीम है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने पिक किया विकेट कीपर में जॉस बटलर इंग्लैंड की तरफ से। वहीं पे ओपनर में फिल सॉल्ट और रायन रिकल्टन। उनके अलावा हैरी ब्रुक, डिवॉल्ट ब्रेविस और सैम करन। इनके अलावा ऑलराउंडर में कॉर्बिन बॉश और विल जैक्स को पिक किया यहाँ पे। तो ये थोड़े चेंजेस है पहली टीम से। सिमिलरली बॉलिंग में सेम पिक्स हैं, कगिसो रबाडा, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद। तो ये प्लेयर्स मुझे बढ़िया करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन में मैंने कगिसो रबाडा और हैरी ब्रुक को पिक किया, लेकिन आपको जैसे बताया वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट को ध्यान रखें अपनी टीम बनाने के लिए। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो को ध्यान में रखिए, कौन सी टीम पहले बैट करने आती है, कौन सी टीम सेकंड बैट करने आती है, उस हिसाब से अपनी टीम बनाए। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज। और अब हम चलते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ, जो है टॉस और मैच के विनर्स यहाँ पे। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी वाइज देख लेते हैं। टाइम फ्लो जो हमने पहले देखा, वहाँ पे जो सेकंड टीम बैट करने आ रही है, उनकी जो इनिशियल ओवर्स है अगर आप वो निकाल दें, वहाँ पे अगर थोड़ा सा संभल के खेले, जो भी टीम सेकंड बैट करने आती है उनकी काफ़ी अच्छी फेवरेबिलिटी बनती है वहाँ पे चेस करने के लिए। उसके बाद बैटिंग काफ़ी अच्छी है। वहीं पे 4 या 5 विकेट लूज़ करते हैं तो बहुत मुश्किल में आ सकते हैं चेस करने वाली टीम। फर्स्ट बैटिंग के पास इनिशियली बैटिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन नेक्स्ट 13-14 ओवर के बाद जो भी 5-6 ओवर बचते हैं वहाँ पे, 7 ओवर बचते हैं, उसमें बहुत मुश्किल हो सकती है उनको। वहाँ पे बॉलिंग की ज़्यादा फेवरेबिलिटी है। सिमिलरली सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पे ड्यू भी आता है, जो डेटा वाइज यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे काफ़ी हद तक हेल्प करता है जो सेकंड टीम बैट करती है। तो ये एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से समझ गए आप। अब हम चलते हैं न्यूमरोलॉजी वाइज, और यहाँ पे प्योर न्यूमरोलॉजी यूज़ की हुई है मैंने। तो टॉस और मैच के लिए दोनों के लिए मुझे साउथ अफ्रीका के ज़्यादा चांसेस लगते हैं। उनके कैप्टन काफ़ी बढ़िया नंबर्स पे आ रहे हैं आज, और उनके एनर्जीज भी बढ़िया है। यहीं पे मैच क्लोज लग रहा है, दोनों टीमें अच्छा करते मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर टॉस किसी भी कारण इंग्लैंड की तरफ जाता है यहाँ पे, तो वो सेकंड बैटिंग डेफिनेटली यहाँ तक मुझे लग रहा है लेंगे, और वहाँ पे वो भी मैच को ट्विस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन ओवरऑल आज साउथ अफ्रीका के नंबर्स, उनकी एनर्जीज और उनके जो प्लेयर्स हैं ज़्यादा वेरी लकी में आ रहे हैं, जहाँ पे दिखाई दे रहा है ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होगी। तो मेरी तरफ से मैच और टॉस के विनर्स के लिए आज साउथ अफ्रीका है न्यूमरोलॉजी वाइज। एस्ट्रोलॉजिकली जो भी टीम सेकंड बैट करेगी उनके आज ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, ड्यू के हिसाब से भी और टाइम फ्लो के हिसाब से भी। तो दोस्तों ये रहे मेरे मैच के प्रेडिक्शंस, साथ साथ ही ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस भी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आता है। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एशिया कप के प्रेडिक्शंस के लिए स्टे ट्यून रहिए। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।